नमो बुद्धाय, जय भीम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मेरे बाबा किताबों में। आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं अतीत और प्रचार से दूर रहने वाला व्यक्ति। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का आत्मकथाओं के प्रति अलग दृष्टिकोण था। उन्होंने फरवरी 1948 में अपनी होने वाली दुल्हन डॉक्टर शारदा कबीर को एक पत्र लिखा था। इस पत्र में कहा गया था कि आप मेरे अतीत में झांकने की कोशिश न करें। आप मेरा अतीत कभी भी कई मराठी पत्रिकाओं के पन्नों में पा सकते हैं। दरअसल इन सभी परिस्थितियों में अपने अतीत को सार्वजनिक दस्तावेज के रूप में उल्लेख करना हास्यास्पद है। लेकिन बाबा साहब का यह कथन व्यक्ति के निजी जीवन को सार्वजनिक करने के दृष्टिकोण को प्राथमिकता देने की भूमिका पर सवाल उठाता है। वास्तव में बाबा साहब का संघर्ष और उपलब्धियां निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा बाबा साहब के विविध पहलू भी उनके चरित्र समृद्ध व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए पर्याप्त हैं। विविध घटनाओं से भरा उनका जीवन उनके उद्देश्य और बुद्धिमत्ता को भी दर्शाता है। भारतीय संविधान में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देने वाले इस महापुरुष का जीवन लक्ष्यों और संकटों की एक श्रृंखला से आकार लेता रहा। इसीलिए उनमें से कुछ विद्वान, शिक्षक, वकील, लेखक, राजनीतिज्ञ, अनेक महाविद्यालयों के संस्थापक तथा समाचार पत्र और राजनीतिक दलों के संस्थापक बन पाए। यह एक ऐसा जीवन था जो कभी अपने तक सीमित नहीं रहा, लेकिन उपाधियों, लोगों और इतिहास से दूर। सामाजिक मंदिर, प्रभाव डालने वाली गतिशील संस्थाएं, मूर्तियां, घरेलू देवता, व्यक्तिगत और सामुदायिक आकांक्षाओं के प्रतीक और बाबा साहब का महान परिनिर्वाण। यह महान नायक पिछले कई दशकों में और भी अधिक प्रमुख हो गया है। उस समय उन्हें प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश से वंचित कर दिया गया था। कलकत्ता में भी उनके घर के नौकरों ने उनका बहिष्कार किया था। उन्हें उसी घर के सदस्यों द्वारा आमंत्रित किया गया था। ये घटनाएं कभी कभी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के सार्वजनिक और निजी जीवन में आश्चर्यजनक तरीके से मेल खाती हैं। फरवरी 1948 में भेजे गए एक अन्य पत्र में बाबा साहब अपनी भावी ब्राह्मण दुल्हन से विधानमंडल में हिंदू विवाह विधेयक में देरी के बारे में शिकायत करते हुए दिखाई देते हैं। वे इस विधेयक में देरी से व्यथित थे, खासकर इसलिए क्योंकि यह दुल्हन भी इस विधेयक के तहत शादी करने के लिए तैयार थी। वास्तव में ऐसा ही होना चाहिए। उनका व्यक्तिगत और राजनीतिक जीवन बहुत हद तक आपस में जुड़ा हुआ था। ये बाबा साहब की मंशा के कारण हुआ। सामाजिक पूर्वाग्रह के कारण ऐसा बार बार नहीं हुआ है। बाबा साहब को उनकी सार्वजनिक प्रतिष्ठा के शिखर पर भी तिरस्कृत और अपमानित होने से नहीं रोका जा सका। बाबा साहब 1945 में पुरी आए थे, जब वे श्रम मंत्री थे। उस समय एकमात्र सवाल यह था कि क्या तत्कालीन कानून मंत्री संसद में इस विधेयक को हरी झंडी देंगे। अब ऐसी स्थिति में क्या बाबा साहब को सार्वजनिक जीवन से बाहर खोजने की कोई जरूरत है? जब हम उनकी मूर्ति को देखते हैं तो नीली इलेक्ट्रिक शर्ट पहने बाबा साहब एक देवदूत की तरह दिखते हैं। एक ऐसा देवदूत जो स्पष्ट रूप से पहचाना जा सकता है और नहीं भी। बाबा साहब की मूर्ति हमें पैगंबर मूसा की याद दिलाती है। ईश्वर का आदेश मूसा जो अपनी तरफ मजबूती से खड़ा है। वह अपने ऊपर लगे अप्रभावी आरोपों की ओर अपनी दोनों भुजाएं हिलाकर उंगली उठाता है। क्या यह मूसा अप्रत्यक्ष रूप से बाबा साहब को एक व्यक्ति के रूप में पुष्टि करता है, या पाषाण युग को याद दिलाने वाली उसकी दृश्य भाषा गायब हो गई है? क्या यह कठोर व्यक्ति ऐतिहासिक बाबा साहब के शेरवानी, कुर्ता, लुंगी और धोती के प्रति प्रेम को स्वीकार करने में नरम पड़ गया है? वास्तव में यह प्रसिद्ध से दूर बाबा साहब के करीब जाने का एक ईमानदार प्रयास है। बाबा साहब के प्रशंसकों, करीबी सहयोगियों ने उनके बारे में अपनी यादों और उनके जीवन पर उनके प्रभाव के बारे में अपने दिमाग खोले हैं। अगर हम कहें कि विषय की मृत्यु के बाद भी इतिहास बना रहता है, बाबा साहब के जीवन की क्षणभंगुरता और उनकी मृत्यु के अंत को फिर से स्वीकार करना है। हम आशा करते हैं कि ये बाबा साहब की बातें आपको अच्छी लगी होगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूले, ताकि आपको
ऐसी ही बाबा साहब की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे।